भारत के लिए आज एक बड़ी आर्थिक राहत की खबर है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 25% जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया था पूरी तरह से खत्म कर दिया है। व्हाइट हाउस के कार्यकारी आदेश के तहत अब भारत पर संशोधित 18% टैरिफ व्यवस्था लागू हो गई है और भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी किया गया है, जो आने वाले समय में एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते की नींव बनेगा। यह समझौता सिर्फ टैरिफ कटौती नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, निर्यात, किसानों, एमएसएमई और टेक सेक्टर में एक नई शुरुआत माना जा रहा है। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। भारत पर अमेरिकी एक्स्ट्रा टैरिफ आज से खत्म। रूसी तेल पर पेनल्टी खत्म। अमेरिका ने भारत से हटाया 25% अतिरिक्त टैरिफ। 18% टैरिफ लागू। भारतीय निर्यात को बड़ी राहत। $500 अरब ट्रेड का रास्ता साफ। अमेरिका की तरफ से लगाया गया 25% का अतिरिक्त टैक्स आज से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय उत्पादों पर अमेरिका का कुल टैरिफ करीब 50% घटकर 18% रह गया है। खास बात यह है कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया अतिरिक्त दंडात्मक टैक्स भी अब हटा लिया गया है। यह फैसला भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर बड़ी जीत माना जा रहा है। भारतीय निर्यात को लाभ। टेक्सटाइल और कपड़े, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल, होम डेकोर, हस्तशिल्प उत्पाद, इन सभी के निर्यात पर फायदा मिलने वाला है। भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते का जो फ्रेमवर्क जारी किया है, वो आने वाले समय में व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते का रास्ता खोलेगा। संयुक्त बयान के मुताबिक यह फ्रेमवर्क 13 फरवरी 2025 से शुरू हुई बीटीए वार्ता को आगे बढ़ाएगा। दोनों देशों ने साफ किया है कि इस समझौते को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। भारत अमेरिका टैरिफ लाइन। 2 अप्रैल 2025 अमेरिका ने भारत पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगाया। 5 अप्रैल 2025 ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान किया। 9 अप्रैल 2025 अमेरिका ने 90 दिनों के लिए टैरिफ हटाने का ऐलान किया। 10 जुलाई 2025 भारत ने WTO में 32,000 करोड़ की जवाबी ड्यूटी का प्रस्ताव रखा। 31 जुलाई 2025 अमेरिका ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। 1 अगस्त 2025 भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुआ। 6 अगस्त 2025 रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान। 27 अगस्त 2025 भारत पर 25% एक्स्ट्रा, कुल 50% टैरिफ लागू। 2 फरवरी 2026 अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% किया। 7 फरवरी 2026 भारत अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी। इस समझौते का फोकस सिर्फ टैक्स घटाने तक सीमित नहीं है। आगे चलकर इसमें बाजार पहुंच बढ़ाने, सप्लाई चेन को मजबूत करने और व्यापारिक बाधाएं कम करने जैसे प्रावधान शामिल होंगे। भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर कई टैरिफ खत्म या कम करेगा, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर को गति मिलेगी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के मुताबिक यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार के दरवाजे खोलेगा। एमएसएमई सेक्टर, किसान, मछुआरे इस समझौते के सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। भारत ने अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 अरब के उत्पाद खरीदने पर सहमति जताई है। यह कदम भारत अमेरिका व्यापार संतुलन को और मजबूत करेगा। साथ ही दोनों देशों ने तय किया है कि इस समझौते का लाभ किसी तीसरे देश को नहीं, मुख्य रूप से भारत और अमेरिका को ही मिलेगा। $500 अरब मूल्य का सामान खरीदेगा भारत। एनर्जी प्रोडक्ट, विमान और विमान के पार्ट्स, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, कोकिंग कोल। इस समझौते का एक अहम पहलू है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाना। यह ऐसी बाधाएं होती है जो टैक्स नहीं होती लेकिन व्यापार को मुश्किल बना देती हैं। अमेरिकी मेडिकल डिवाइस कंपनियों को भारत की कीमत तय करने के नियम और रजिस्ट्रेशन में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। भारत ने वादा किया है कि इन बाधाओं को दूर किया जाएगा। भारत ने भरोसा दिया है कि अमेरिकी मेडिकल डिवाइस भारत में आसानी से बिक सकेंगे। इससे भारतीय अस्पतालों और मरीजों को बेहतर और सस्ती तकनीक मिलेगी। साथ ही अमेरिकी ICT उत्पादों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया सरल और तेज की जाएगी। इससे भारतीय बाजार में बेहतर टेक्नोलॉजी कम कीमत पर उपलब्ध होगी। भारत को इस समझौते से मिलने वाले लाभ: अमेरिकी टैरिफ में कमी, चुनिंदा उत्पादों पर 0 टैरिफ, $30 ट्रिलियन के बाजार तक पहुंच, निर्यात क्षेत्रों में बढ़ावा, सेक्शन 232 छूट, ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ रेट कोटा,
जेनरिक दवाओं पर बेहतर शर्तें। भारत ने यह भी कहा है कि समझौता लागू होने के 6 महीने के अंदर कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में अमेरिकी स्टैंडर्ड्स और टेस्टिंग को मान्यता देने की संभावना तलाशी जाएगी। अगर अमेरिका में पहले से टेस्ट हो चुके उत्पादों को भारत में दोबारा जांच की जरूरत नहीं पड़ी तो समय, लागत और कीमत तीनों कम होंगी। ये व्यापार को तेज और आसान बनाएगा। इस समझौते में भारत ने अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। मक्का, गेहूं, चावल, दूध, पनीर, पोल्ट्री, एथेनॉल और मांस, इन पर अमेरिका को कोई टैरिफ रियायत नहीं दी गई। साथ ही डिजिटल ट्रेड में भेदभावपूर्ण नियम हटाने पर सहमति बनी है, जिससे भारतीय आईटी कंपनियों, स्टार्टअप्स और एआई इकोसिस्टम को अमेरिकी बाजार में नई ताकत मिलेगी। कुल मिलाकर भारत अमेरिका का यह समझौता सिर्फ एक व्यापारिक डील नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत पर अमेरिका की मोहर है। टैरिफ में कटौती, नए बाजार, रोजगार के अवसर और टेक्नोलॉजी सहयोग, ये समझौता भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई रफ्तार देने वाला है।